हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। यह ज्ञान ऐसा है जिससे हम अपने जीवन को सरल भी बना सकते हैं और सफल भी बना सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब भक्तिमय बातें, ये सब तो बड़ी उम्र में होता है, वृद्धों का काम है। लेकिन भगवत गीता वृद्धों का काम नहीं है, ये तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोली हुई है। ये यंगस्टर्स के लिए बनाई हुई है, यूथ के लिए स्पेशली बनाई हुई है, बच्चों के लिए स्पेशली बनाई हुई है कि बच्चे शुरू में ही सीख जाए कि उन्हें अपने जीवन को कैसे जीना है, ताकि वो अपने जीवन में सफल भी हों, भौतिक रूप से भी सफल हों और आध्यात्मिक रूप से भी सफल हों। वृद्ध लोग भी इसको सुनने की कोशिश कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। उनके लिए भी अंत समय के पास भी जैसे कहते हैं कि भगवत गीता का 8वां अध्याय उन्हें सुनना चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी भगवत गीता हर किसी आयु वर्ग के लिए है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, यंगस्टर्स के लिए है, जो व्यवसाय में है उनके लिए है, नौकरी पेशा लोगों के लिए है। ये भगवत गीता सबके लिए है। इवन पॉलिटिशियंस जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने भी इसकी महिमा को जाना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इसकी महिमा को जाना है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो स्पेस रिसर्च करते हैं, वो लोग भी भगवत गीता ही पढ़ते थे। भगवत गीता पढ़ने के बाद ही वो अपने कार्य पर लगते थे। तो हम आप तो बिल्कुल सामान्य पुरुष हैं, तो हमें भगवान के आदेशों को सुनना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या करने को कहा है, और अपने जीवन में जो जो हमारे सामने सिचुएशंस बनती हैं, हमें उन्हें किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से डिसीजन लेना है, ताकि हम भौतिक रूप से भी सफल हों और आध्यात्मिक रूप से भी। तो आइए भगवत गीता का पाठ आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान की वंदना करेंगे और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, क्योंकि वंदना करने से गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर आती है, भगवान की कृपा आती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो हम अपने पाठ को सही तरीके से कर पाएं, क्योंकि भगवत गीता का पाठ करना, सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हर कोई ये पाठ सुन नहीं सकता। जिसकी किस्मत जागृत होती है, भाग्य उदय होता है, वही इस पाठ को सुन भी सकता है, क्योंकि पाठ सुनने के बाद काफ़ी सारे बदलाव हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। किस तरह के बदलाव? पॉजिटिव बदलाव, ना कि नेगेटिव। तो उससे अब हमारी सोच भी शुद्ध होती है, हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए भगवान की वंदना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं। सभी को नमस्कार, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 चल रहा है भगवत गीता का। हमने पहला अध्याय और दूसरा अध्याय सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। तो अध्याय 3 में अब भगवान कर्मयोग का संदेश दे रहे हैं। कर्मयोग के संदेश में जो लास्ट टाइम हमने किया था, भगवान ने लास्ट टाइम किन श्लोकों के माध्यम से कौन से उपदेश हमें दिए हैं? श्लोक नंबर 29, 30 और 31 तीसरे अध्याय के। तो भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से हमें बताया है ज्ञान के बारे में, कि हमें ज्ञान लेना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। ज्ञान के अभाव में ही इंसान माया से प्रभावित होता है और वो अपनी भक्ति सही से नहीं कर पाता और गलत डिसीजन लेता है, इसलिए वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता और फिर भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन वो अपने कार्यों को श्रद्धापूर्वक भक्तिमय ढंग से करते नहीं है, इसी वजह से वो सफल नहीं हो पाते। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त कीजिए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने सभी कार्यों को माया से रहित होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर मुझ पर समर्पित कर दीजिए और पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्तिमय भाव से भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ये तु एतदभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, मतलब क्या हुआ? भगवान के पास गोपियां हैं,
भगवान वो कृष्ण ही ज्यादा भगवान है क्या, मेरे पास भी गोपी, आई हैव ऑल्सो माई गोपीज। ठीक है, इस तरह की बातें आती हैं सामने। भगवान के पास ही बहुत धन है क्या, मेरे पास भी है, बहुत धन है मेरे पास भी। जैसे कल भी हुआ था, यही बात चर्चा हुई थी इसी पे। तो वही बात आज कृष्ण कह रहे हैं कि जो ईर्ष्या नहीं करते भगवान से, वो भगवान के उपदेशों का पालन करें, तब उनको सफलता मिलेगी। कहते हैं जो उनका पालन नहीं करते, समस्त ज्ञान से रहित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन कुछ गुरु पूजनीय हैं, उनको मेरा प्रणाम। बहुत ही बड़े बड़े गुरु हैं, विद्वान लोग हैं, सिद्धि रिद्धि सिद्धि उन्होंने प्राप्त की हुई है, उनको प्रणाम है। लेकिन जो दूसरे कुछ गुरु होते हैं जो दिखावा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। जब भगवान ने बोला है कि पूर्ण शुद्धि से रहना है, नियमों का पालन करना है, जप करना है, और जो भगवान के आदेश हैं उनको एज इट इज लोगों तक पहुंचाना है, ये गुरु का मेन उद्देश्य होता है। उसका कार्य ये होता है, पोस्टमैन का कार्य होता है गुरु का, कि जो भगवान बोल रहे हैं एज इट इज चिट्ठी लोगों तक पहुंचाए, कि भगवान ने ये बोला है, आपको ये सुनिए, भगवान ने ये बोला है। लेकिन वो भगवान की उपदेशों को लोगों तक नहीं पहुंचाते, उसकी बजाय कुछ और ही पहुंचाने लगते हैं। क्या पहुंचाते हैं? अब थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, माता पिता के पैरों को छूइए, इस तरह की बातें ज्यादा बोल दी। वैसे हालांकि ये बातें भी सही हैं, पर मैनर्स के अलावा भगवान की बातों को नहीं दे रहे लोगों को। थोड़ा सा सॉन्ग गा दिया, कोई सिंगिंग कर दी, माहौल सा अच्छा बना दिया, आकर्षक माहौल बना दिया, ये सब करेंगे कि लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट हो और उनके पीछे जनता जुड़ जाए, उनके पीछे लोग जुड़ जाए, काफी सारे भक्तों की भीड़ जम जाए। पर ये क्या भगवान के उपदेशों का पालन कर रहे हैं? नो, ये भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो इन तड़क भड़क की दुनिया से बहुत दूर हैं, एक शांत वातावरण में है। भगवान के उपदेशों को अगर कोई किसी को सुनाता है, तब वह निश्चय ही खुद भी उसका पालन करेगा। लेकिन जो सुना ही नहीं रहा, सुना ही कुछ हो रहा है, तो वो क्या पालन करेगा? तो जो वो कार्य कर रही हैं उसमें उन्हें रिद्धि सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। वो खुद भी भटकते रहेंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जीवन में करना क्या है, कैसे करना है। लोगों को तो बता रहे हैं, पर खुद नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो भगवान की नॉलेज नहीं दे रहे। जो भगवान ने भगवत गीता में लिखा है वो नहीं बता रहे। इवन जो भगवत गीता भी मार्केट में कई तरह से आती हैं, वो भी अलग अलग राइटर्स ने लिखी है, और वो उसका संदेश कुछ और ही बदल देते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग भगवान का आदेश, भगवान के उपदेशों को लोगों तक नहीं पहुंचाते, उन्हें नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी उसका पालन नहीं कर रहे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। सदृशं चेष्टे स्वस्यः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से ओतप्रोत होता है, रजगुण, तमगुण, सतगुण। तो इन तीनों गुणों के आधार पर ही वह कार्य करता है। मान लो किसी में रजोगुण बहुत ज्यादा है, उसकी भोग करने की तीव्र इच्छा है कि मुझे भोग करना है, भोग करना है, तो उस पर दबाव डाल दिया कि तुम्हें कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करना है। वो कह रहा है मुझे भोग करना है, दूसरा कह रहा है तुझे कंट्रोल करना है। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया कि कंट्रोल करना अच्छा है, इन इंद्रियों का दमन करना अच्छा है। इच्छा हो रही है उसकी, मुझे भोग करना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे प्याज लहसुन खाना है, मुझे मीट खाना है, मुझे मदिरा पीनी है। पर उसका मन बुद्धि कह रही है कि नहीं, गुरुजी ने बोला था नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं खाना, खाना है नहीं खाना है, खाना है नहीं खाना है। फंस जाएगा। मतलब दमन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दमन हो नहीं रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तीनों गुणों से ओतप्रोत होकर कार्य कर रहा है, तो वहां पर दमन करने से भी क्या होगा? अर्थात हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना है, हमें अपने हृदय को शुद्ध बनाना है। तब ऑटोमेटिकली ही हम वो कार्य नहीं करेंगे जो वर्जित हैं। तब दमन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कुछ कार्य दमन करने ही पड़ते हैं, जैसे कि कोई मीट खा रहा है, उसको भक्ति में लेके आना है, तो वहां पर दमन करना आवश्यक है। कहेंगे कि नहीं तुम्हें मीट नहीं खाना, रोक के रखिए इस चीज को, नहीं खाना, तो दमन करना अच्छा है। धीरे 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 भक्ति में आएगा। और अगर दमन भी नहीं करेंगे हम,
तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, असभ्य हो जाएंगे लोग, सब एक दूसरे को तंग करने लग जाएंगे। दमन करना भी आवश्यक है, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भला दमन से क्या आवश्यकता है। वो उन लोगों को कह रहे हैं कि जो रजोगुण में स्थित हैं, यानी कि थोड़े थोड़े भक्त हैं, जो बिल्कुल ही खराब नहीं है, थोड़े थोड़े भक्त हैं कि पाठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरी तरफ दिमाग है कि नहीं मुझे भोग भी करना है, मुझे भोग भी करना है। तो उन लोगों को भगवान कह रहे हैं कि दमन करने से क्या होगा, अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लीजिए, तब आपको दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब आप ऑटोमेटिकली ही सही कार्य करेंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यस्थितवो तयोः नावशं मागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्णा। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि हर एक चीज के प्रति इंसान का अपना राग द्वेष होता है, किसी चीज के प्रति लव होता है, किसी चीज के प्रति हेट होता है, तो उनके वशीभूत इंसान को नहीं होना चाहिए। ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होते हैं। अब हमें किसी चीज से बहुत ही प्यार है, मान लो हम नई कार लेके आए हैं घर में, हमें उस कार से प्यार है कि हर समय हम फिर क्या करेंगे, हम उस कार की ही सेवा करेंगे। हाय ये मिट्टी लग गई, ये गंदा हो गया, यहाँ से इसको सफाई कीजिए, यहाँ पे पॉलिश कीजिए, डैशबोर्ड कितना गंदा हो गया, इसको सफाई कीजिए। तो उसी के अंदर अपना समय व्यतीत करेगा। फिर भगवान की प्रार्थना कब करेगा, वो कब जानेगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, मुझे उनकी आराधना कैसे करनी है, वो तो जान ही नहीं पाएगा। तो जिसके प्रति उसको इतना प्यार हो गया है, राग हो गया है, तो वो उसी के अंदर अपनी इंद्रियों को हमेशा लगा के रखेगा, उसी के अंदर उसका स्मरण रहेगा, तो वो आत्म साक्षात्कार उसको वहां पर नहीं मिल सकता। इसी तरह द्वेष की बात हो गई, मान लो हमें किसी से नफरत हो गई, तो हम हमेशा उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो उसका ध्यान भगवान में लगेगा ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इनको ठीक करने के जो ये इंद्रिय विषय होते हैं, इनके वशीभूत आप मत होइए। आप राग और द्वेष दोनों से परे हो जाइए, आप न्यूट्रल होने चाहिए, किसी से ना आपको प्यार हो, ना आपको किसी से नफरत हो। जैसे कि हमारे श्री राम भगवान, उन्हें किसी से कोई नफरत नहीं थी। जब रावण को मारा तो भी श्री राम उनके प्रति इतने दयालु थे, उन्होंने रावण को बोला कि मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को आप कुछ उपदेश दीजिए जिसको ये अपने जीवन में धारण कर सके, क्योंकि श्री राम को पता था कि रावण एक महान विद्वान है। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, मतलब वो मरणासन्नम के पास था, शरीर छोड़ने के आसपास था, तो उसके प्रति जो शत्रुता थी वो खत्म हो गई, श्री राम उनके प्रति दयालु हो गए। तो इस तरह से हमें राग और द्वेष दोनों से बचना चाहिए, तभी हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दो भक्तों के बीच में भी कई बार लड़ाई बच जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उनके लिए भी ये संदेश है। कृष्ण कह रहे हैं आपस में द्वेष मत कीजिए। अगर तुम आपस में द्वेष करोगे तो भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। तुम दूसरे भक्त के प्रति हमेशा सोचते रहोगे, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मतलब हम अपनी ईगो में आ जाते हैं, ईगो हर्ट हो गई हमारी। तो मत कीजिए किसी से द्वेष। भक्तों के लिए भी ये चीज लागू होती है कि भक्तों को भी एक दूसरे से द्वेष नहीं करना, एक दूसरे से प्रेम नहीं करना। अब ब्रह्मचारी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी के लिए बात कही गई है कि सन्यासी कभी भी एक जगह पर रुकता नहीं है, चलता जाता है, कभी एक जगह पर नहीं रुकता। ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी हो गए, ये चलते जाएंगे, क्योंकि अगर एक जगह पर रुकेंगे तो उन वस्तुओं से उनका लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, जिससे फिर उनको छोड़ते हुए उनको बड़ी दिक्कत आएगी। तो किसी चीज के प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी, ना किसी से राग रखना है, ना किसी से द्वेष रखना है, तभी हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकेंगे। आज का संदेश यही है श्री कृष्ण का। हरे कृष्णा। तो इसी तरह भगवत गीता को सुनते रहिए और लाभ प्राप्त कीजिए, और वो फैक्ट्स जानिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, और हम कर क्या रहे हैं, और हमें करना क्या चाहिए। इसी तरह बने रहिए, सुनते रहिए भगवत गीता, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।